Hello people, konnichiwa everybody and welcome back to yet another video. Yet another week and yet another recommendation video. क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं है बनाने को. So, हर एनिमे सीजन में एक बिग डैडी होता है उस सीजन का. And most of the time वो एक ऐसा शो होता है जो कि ऑलरेडी एयर हो चुका होता है and it is proceeding with the further seasons. But इस बार it might be a नया शो with इसका पहला सीजन and the show is Kaiju number 8. So why is it getting इतना popular? क्या इसमें कुछ स्पेशल है? अगर एक सिंपल आंसर देना हो then it might be no. क्योंकि काइजू नंबर 8 एक टिपिकल शोनेन एनिमे है, बट जो चीज यहाँ पे अलग है वो है इसका प्रोटैगनिस्ट. क्योंकि जहाँ पे एक तरफ मेजॉरिटी ऑफ द शोनेन एनिमेज में जो मेन एनिमे प्रोटैगनिस्ट रहता है वो 16 साल से 21 साल का एक लौंडा रहता है, वहीं पे काफका, नॉट द डिप्रेस्ड वन, काफका हिबिनो इज अ मिडिल एज डूड जो कि 31 इयर्स का है. ये वेरी डिफरेंट राइट? ओके, नॉट मच, लेकिन शो का प्लॉट क्या है? वेल, वो भी एक टिपिकल शोनेन जैसा है. व्हाट इज अ टिपिकल शोनेन यू माइट आस्क? देन वेट, लेट मी शो यू. काइजू कर रहे पूरी दुनिया पे अटैक. What is काइजू? A काइजू is basically एक बड़ा मॉन्स्टर. ह्यूमंस की एक डिफेंस फोर्स है जो कि इन काइजू से लड़ने का काम करती है एंड उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम करती है. अपना मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो, a guy that is very ambitious, लेकिन कुछ करता नहीं है. वेल, ऐसा नहीं है कि कुछ करता नहीं है, बट कुछ खास नहीं करता है. काफका हिबिनो हैज मेड अ प्रॉमिस टू हिज फ्रेंड जो कि अभी करेंटली कैप्टन है डिफेंस फोर्स की. एंड द प्रॉमिस वाज कि वो दोनों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे एंड दे वुड हेल्प पीपल. लेकिन ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि काफका अपना एंट्रेंस टेस्ट कभी पास कर ही नहीं पाता है. तो इसी वजह से काफका क्लीनिंग एजेंसी में काम करता है. जब डिफेंस फोर्स काइजू को न्यूट्रलाइज कर देती है तब इस क्लीनिंग एजेंसी का काम होता है उन डेड बॉडीज को साफ करना. बट नॉट ऑल होप इज लॉस्ट, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को एक और मौका मिलता है एग्जाम्स देने का. क्योंकि डिफेंस फोर्स में इंसानों की कमी होने की वजह से एज लिमिट को बढ़ा दिया जाता है. एंड काफका जो कि इतने सालों से बार बार फेल होते हुए आ रहा था एंट्रेंस एग्जाम में, उसके पास एक आखिरी चांस है कि वो एक बार फिर से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर सकता है. लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, काफका की बॉडी के अंदर घुस जाती है एक ड्रैगन फ्लाई. नॉट अ ड्रैगन फ्लाई, इट्स एक्चुअली अ काइजू. एंड अब काफका वही एग्जैक्ट चीज बन जाता है जिसे उसने खत्म करने की सोची थी, अ काइजू. टू बी मोर एक्यूरेट, काइजू नंबर 8. आपका आवाज किधर देखे लगता है मेरे को. Not a very new idea. The guy trying to destroy monsters, he himself becomes a monster. So it is a typical shonen, but is it bad? Well, obviously not. क्योंकि even though it is a core shonen, लेकिन उसके बाद भी it has good comedic elements and it is very fast paced. And अभी तक मैंने 9 episodes देखे हैं and I have not felt the show being slow. Rather, it has one of the best pacings. If you talk about the animation, just simply marvelous. It is actually very vibrant, but at the times when it needs to be grey, it is actually very grey. And it is not just बड़े काइजूस, there are humanoid sized काइजूस जिनके पास अपनी intellect है and they can think and they can plan and they have different motives. And even though being a shonen, ये शो तुम्हें कहीं बोर नहीं करता है. Rather, with every upcoming episode, you might have a feeling कि मेरे को अभी अगला एपिसोड देखना है. And if a show can achieve that, hands down it's a good show. And मैं इस वीडियो में इसकी मार्केटिंग की भी थोड़ी बहुत बात करना चाहूंगा क्योंकि इस शो की मार्केटिंग टीम बहुत ज्यादा बढ़िया है. देखो, बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं जो कि पहले जापान में एयर करते हैं, देन 1 घंटे या फिर 2 घंटे या 3 घंटे बाद तुम्हें वो शो कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में मिलता है. ऑन दी अदर हैंड, काइजू नंबर 8 तुम्हें एग्जैक्ट सेम टाइम पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम होते हुए मिल जाएगा. एंड इट्स इवन स्ट्रीम्ड ऑन ट्विटर व्हिच इज करंटली एक्स. तो अगर तुम वहां पे भी देखना चाहो तो यू कैन वॉच इट. लेकिन जो चीज मेरे को इसकी प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा अच्छी लगी, दैट इज इसके डब्स. मैं करंटली काइजू नंबर 8 इसके इंग्लिश डबिंग में देख रहा हूँ. एंड बिफोर यू 14-year-old रिटार्ड स्टार्ट ब्लैबरिंग नॉनसेंस कि डब बेकार होता है, सब ज्यादा बेटर है, मेरे को ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना चाहिए, जापानीज ज्यादा बेटर है, चुप कर जाओ और मम्मी को फोन वापस दे के आओ. क्योंकि जब तुम किसी शो या फिर किसी मूवी को उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहे हो, बी इट द लैंग्वेज जो कि तुम्हें नहीं समझ आती है, देन यू हैव टू रीड द सबटाइटल्स. एंड व्हाइल यू आर रीडिंग सबटाइटल्स यू कैन नॉट डू समथिंग एल्स. एंड यहीं पे डब इज बेनिफिशियल टू मी क्योंकि मैं डब देखते हुए कुछ और भी कर सकता हूँ. एंड द बेस्ट पार्ट इज काइजू नंबर 8 के हर एक एपिसोड का डब उसके एपिसोड के साथ ही आ जाता है. देयर इज नो डिले. अगर तुम एपिसोड 1 देख रहे हो देन यू विल हैव एपिसोड 1 के डब्स. अगर तुम एपिसोड 9 देख रहे हो व्हिच आई वाज करेंटली वाचिंग, तो यू विल हैव एपिसोड 9 के डब्स एज वेल. एंड फॉर द पीपल जो कि इंग्लिश में नहीं देख सकते कॉज उनकी इंग्लिश भी बेकार है, देन उनके लिए दूसरे ऑप्शंस भी हैं क्योंकि काइजू नंबर 8 इंडिया के अंदर 3 और लैंग्वेजेस में स्ट्रीम हो रहा है, दैट इज हिंदी, तमिल एंड तेलुगु. इफ दिस इज नॉट गुड मार्केटिंग एंड गुड प्रोडक्शन देन आई डोंट नो व्हाट इज. एंड कमिंग बैक टू द एपिसोड्स, तो एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस है एंड यू विल वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड. एनिमेशन की क्वालिटी इज आल्सो रियली गुड एंड द ओएसटी ऑफ द शो बाय वन रिपब्लिक
You cannot just skip that. And every once in a while there is a good comedic relief which is kind of good. And there are multiple characters, but ऐसा नहीं है कि characters को बस छोड़ दिया जाता है. There is a certain group of characters जिस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, but there are also other group of characters जिन पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है, and there is character development which is very essential to make a good show. And overall it is a 8 out of 10 show जिसकी marketing and production इसे 8.5 out of 10 बना देती है. So do go and check out Kaiju number 8 and subscribe. Bye.